इस्माइल साहब यहाँ साथ मौजूद हैं। तो आज हम इसलिए यहाँ आए हैं कि इन्होंने जिस अंदाज से शबखून मारा है और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। सिंध असम्बली होती है, पार्लियामेंट होती है कानून बनाने के लिए जो आवाम की बेहतरी के लिए हों, लेकिन आज इन्होंने सिंध असम्बली को नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया है, नंबर 2 आइन के सेक्शन 140A, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 17 और सेक्शन 32 1973 के आइन का सेक्शन 32 उसकी सब की खिलाफ वर्जी करते हुए डेवोल्यूशन ऑफ पावर की वजह इन्होंने की तरह चोर दरवाजे से बिल लेकर आए और इन्होंने कहा ये कि जी हम, और वो बिल ला के उन्होंने उस सेम डे में पास करा लिया। तो उधर से इसकी इब्तदा ही चोरी पे, झूठ पे और 2 नंबरी के ऊपर हुई है इस बिल के अंदर। उसके बाद जो ये बिल लेकर आए हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो तमाम इख्तियार, मतलब आइन का आर्टिकल 140A कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल तमाम इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएँ। इन्होंने सारे इख्तियारात वापस ले लिए। जैसे इन्होंने NFC के तहत इन्हें NFC अवार्ड के तहत पैसा चाहिए लेकिन PFC देने को तैयार नहीं हुए। इन्होंने तमाम इख्तियारात, पहले इनसे अस्पताल चल नहीं रहे। आपको पता है कि एड्स यहाँ लगती जा रही है, कुत्ते की वैक्सीन अस्पतालों में होती नहीं है, कुत्ते लौट रहे होते हैं, गधे बंधे होते हैं सिंध के अस्पतालों में। और अपने अस्पताल 111 हेल्थ फैसिलिटीज़ इन्होंने IHS को दी हुई हैं, इन्होंने PPHI को दिए हुए हैं, इंडस को इन्होंने दिए हुए बड़े बड़े अस्पताल। खुद इनसे अस्पताल चल नहीं रहे। लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने हेल्थ का सिस्टम ले लिया, एजुकेशन सिस्टम ले लिया, मतलब अब बर्थ सर्टिफिकेट और कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट भी इन्होंने वापस ले लिया। एक इख्तियार दिया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो टॉयलेट के ऊपर फीस लगा सकते हैं। और अफसोस की बात है कि आप इक़्तिदार को निचली सतह तक नई लीडरशिप कहाँ से जनरेट होती है। और उसके अलावा इन्होंने एक और चोर दरवाज़ा खोल दिया कि जी सीक्रेट बैलेट होगा। सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ, हमने देखा कि इन्होंने वोटों की ख़रीदारी की। कराची के सेनेट, सिंध के सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ हमने देखा। करीम बख्श गबोल की वो वीडियो मतलब सबको याद होगी किस तरीके से उसको उन्होंने खुर्रम साहब ने बचा के लाए थे। 2 MPS हमारे लोटे कर दिए। सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने हॉर्स ट्रेडिंग की। अब इन्होंने सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, और एक और चीज़, कोई भी शख्स जो है वो मेयर, चेयरमैन बन सकता है। मतलब जिसको बीवी भी वोट ना दे, घर वाले भी नाराज़ हों, वो भी आके बन सकता है। इसका मतलब है कि वो शख्स मुर्तज़ा वहाब जिसकी इमरान इस्माइल ने 111 में ज़मानत जब्त कराई, कल उसको यूनियन काउंसिल जीतने की उम्मीद बेशक ना हो, लेकिन पैसे के ज़ोर पे इन्होंने करप्शन का रास्ता खोल दिया, इन्होंने पैसों का रास्ता खोल दिया। और मैं समझता हूँ कि ये काला कानून है और ये लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर भी अपनी कब्ज़ा करने की साजिश है। इस चक्कर में कराची पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, सिंध के शहरों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। एक और चीज़, एक वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर आपने कोई हदबंदियाँ तब्दील करनी है, अर्बन को रूरल करना है, रूरल को अर्बन करना है, तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, अखबार में देना पड़ेगा, आवाम की राय लेनी पड़ेगी। इन्होंने बिल पास कराया और हैदराबाद के रूरल एरिया को अर्बन कर दिया, कराची की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अर्बन कर दिया, सखर में पूरे सिंध सरापा एहतजाज है। मैं समझता हूँ इनको पता है कि इनकी करप्शन की वजह से, इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस की वजह से इनको पता है कि सिंध में इनको वोट नहीं मिलना। इसलिए इन्होंने अपने वडेरों को, अपने इस वडेराना निज़ाम को, सरदाराना निज़ाम को और जरदाराना निज़ाम को सिंध में लागू करना चाहते हैं। जो अव्वल तो सरदार है और जो सरदार है वो जरदार है। तो ये वडेराना, सरदाराना, जरदाराना निज़ाम पैसे के ज़रिए ये सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। आज मैंने और हमारे खुर्रम शेर ज़मान साहब ने हाई कोर्ट के अंदर हम पहुँचे हैं। ये खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, ये जमहूरियत की रूह के आदिम है। और मैं समझता हूँ ये जो ऑर्डिनेंस भी ला रहे हैं, ये जो गवर्नर साहब, अरे भाई बिल ले आओ ना। आप हर जो चीज़ करते हो 2 मिनट में बिल लाते हो, पास करा के निकल जाते हो, यस आइज नोज करके। ये गवर्नर साहब ये अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये टोपी ड्रामा करना चाह रहे हैं। और ये ऑर्डिनेंस जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस है, बेसिकली ये जो 14 साल में इन्होंने सिंध की 39 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। उस रोज़ चेयरमैन आबाद ने भी कहा था कि 700 बिल्डिंगें जाली हैं। 700 बिल्डिंगें कोई तो बना रहा होगा ना। और उसके बाद उसकी जो फॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस की फॉर्मेशन क्या है, एक रिटायर्ड जज होगा। हम कहते हैं कि सर्विंग होना चाहिए।
इस्माइल साहब यहाँ साथ मौजूद हैं। तो आज हम इसलिए यहाँ आए हैं कि इन्होंने जिस अंदाज से शबखून मारा है और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। सिंध असम्बली होती है, पार्लियामेंट होती है कानून बनाने के लिए जो आवाम की बेहतरी के लिए हों, लेकिन आज इन्होंने सिंध असम्बली को नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया है, नंबर 2 आइन के सेक्शन 140A, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 17 और सेक्शन 32 1973 के आइन का सेक्शन 32 उसकी सब की खिलाफ वर्जी करते हुए डेवोल्यूशन ऑफ पावर की वजह इन्होंने की तरह चोर दरवाजे से बिल लेकर आए और इन्होंने कहा ये कि जी हम, और वो बिल ला के उन्होंने उस सेम डे में पास करा लिया। तो उधर से इसकी इब्तदा ही चोरी पे, झूठ पे और 2 नंबरी के ऊपर हुई है इस बिल के अंदर। उसके बाद जो ये बिल लेकर आए हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो तमाम इख्तियार, मतलब आइन का आर्टिकल 140A कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल तमाम इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएँ। इन्होंने सारे इख्तियारात वापस ले लिए। जैसे इन्होंने NFC के तहत इन्हें NFC अवार्ड के तहत पैसा चाहिए लेकिन PFC देने को तैयार नहीं हुए। इन्होंने तमाम इख्तियारात, पहले इनसे अस्पताल चल नहीं रहे। आपको पता है कि एड्स यहाँ लगती जा रही है, कुत्ते की वैक्सीन अस्पतालों में होती नहीं है, कुत्ते लौट रहे होते हैं, गधे बंधे होते हैं सिंध के अस्पतालों में। और अपने अस्पताल 111 हेल्थ फैसिलिटीज़ इन्होंने IHS को दी हुई हैं, इन्होंने PPHI को दिए हुए हैं, इंडस को इन्होंने दिए हुए बड़े बड़े अस्पताल। खुद इनसे अस्पताल चल नहीं रहे। लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने हेल्थ का सिस्टम ले लिया, एजुकेशन सिस्टम ले लिया, मतलब अब बर्थ सर्टिफिकेट और कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट भी इन्होंने वापस ले लिया। एक इख्तियार दिया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो टॉयलेट के ऊपर फीस लगा सकते हैं। और अफसोस की बात है कि आप इक़्तिदार को निचली सतह तक नई लीडरशिप कहाँ से जनरेट होती है। और उसके अलावा इन्होंने एक और चोर दरवाज़ा खोल दिया कि जी सीक्रेट बैलेट होगा। सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ, हमने देखा कि उन्होंने वोटों की ख़रीदारी की। कराची के सेनेट, सिंध के सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, हमने देखा करीम बख्श गबोल की वो वीडियो मतलब सबको याद होगी किस तरीके से उसको उन्होंने खुर्रम साहब ने बचा के लाए थे। 2 MPS हमारे लोटे कर दिए। सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने हॉर्स ट्रेडिंग की। अब इन्होंने सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, और एक और चीज़, कोई भी शख्स जो है वो मेयर, चेयरमैन बन सकता है। मतलब जिसको बीवी भी वोट ना दे, घर वाले भी नाराज़ हों, वो भी आके बन सकता है। इसका मतलब है कि वो शख्स मुर्तज़ा वहाब जिसकी इमरान इस्माइल ने 111 में ज़मानत जब्त कराई, कल उसको यूनियन काउंसिल जीतने की उम्मीद बेशक ना हो, लेकिन पैसे के ज़ोर पे इन्होंने करप्शन का रास्ता खोल दिया, इन्होंने पैसों का रास्ता खोल दिया। और मैं समझता हूँ कि ये काला कानून है और ये लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर भी अपनी कब्ज़ा करने की साजिश है। इस चक्कर में कराची पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, सिंध के शहरों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। एक और चीज़, एक वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर आपने कोई हदबंदियाँ तब्दील करनी है, अर्बन को रूरल करना है, रूरल को अर्बन करना है, तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, अखबार में देना पड़ेगा, आवाम की राय लेनी पड़ेगी। इन्होंने बिल पास कराया और हैदराबाद के रूरल एरिया को अर्बन कर दिया, कराची की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अर्बन कर दिया, सखर में पूरे सिंध सरापा एहतजाज है। मैं समझता हूँ इनको पता है कि इनकी करप्शन की वजह से, इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस की वजह से इनको पता है कि सिंध में इनको वोट नहीं मिलना। इसलिए इन्होंने अपने वडेरों को, अपने इस वडेराना निज़ाम को, सरदाराना निज़ाम को और जरदाराना निज़ाम को सिंध में लागू करना चाहते हैं। जो अव्वल तो सरदार है और जो सरदार है वो जरदार है। तो ये वडेराना, सरदाराना, जरदाराना निज़ाम पैसे के ज़रिए ये सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। आज मैंने और हमारे खुर्रम शेर ज़मान साहब ने हाई कोर्ट के अंदर हम पहुँचे हैं। ये खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, ये जमहूरियत की रूह के आदिम है। और मैं समझता हूँ ये जो ऑर्डिनेंस भी ला रहे हैं, ये जो गवर्नर साहब, अरे भाई बिल ले आओ ना। आप हर जो चीज़ करते हो 2 मिनट में बिल लाते हो, पास करा के निकल जाते हो, यस आइज नोज करके। ये गवर्नर साहब ये अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये टोपी ड्रामा करना चाह रहे हैं। और ये ऑर्डिनेंस जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस है, बेसिकली ये जो 14 साल में इन्होंने सिंध की 39 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। उस रोज़ चेयरमैन आबाद ने भी कहा था कि 700 बिल्डिंगें जाली हैं। 700 बिल्डिंगें कोई तो बना रहा होगा ना। और उसके बाद उसकी जो फॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस की फॉर्मेशन क्या है, एक रिटायर्ड जज होगा। हम कहते हैं कि सर्विंग होना चाहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।